Hello friends, I am Abhishek and you are watching What I Study, Don't Study Hard, Study Smart। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लीफो मेथड का सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि फीफो मेथड के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि आखिर सिंपल एवरेज मेथड का प्रैक्टिकल सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा टेंशन दीजिएगा इस वीडियो पर और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर सम्स दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द मटेरियल इन रेनबो कंपनी लिमिट इंजीनियरिंग कंपनी इन मार्च 2014 प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज मेथड। यानी कि हम लोग को बोला गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन मटेरियल का दिया हुआ है रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी का मार्च 2014 का, उसके आधार पर हम लोग को क्या करना है, स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है सिंपल एवरेज मेथड से। मार्च 1 को दिया है ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट एट द रेट ₹10 ईच। मार्च 3 को दिया है ईजूड 300 यूनिट। मार्च 5 को दिया है परचेज 600 यूनिट एट द रेट ₹11 ईच। मार्च 7 को दिया है ईजूड 500 यूनिट। मार्च 11 को दिया है परचेज 400 यूनिट एट द रेट ₹12 ईच। मार्च 15 को दिया है परचेज 600 यूनिट एट द रेट 13 ईच। मार्च 19 को दिया है ईजूड 500 यूनिट और मार्च 26 को दिया है 300 यूनिट। तो ये हम लोग को जो डिटेल्स दिया है इसके आधार पर हम लोग को स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है सिंपल एवरेज मेथड पर। तो अभी आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब हम लोग सम्स को अभी सम्स समझना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इस सम्स को समझेंगे। तो अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी, क्योंकि हमारे सम्स में रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी का इन्फॉर्मेशन मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी लिखेंगे। आप लोगों को पहले ही से पता है कि जो भी कंपनी का नाम सम्स में दिया रहता है उसको हम लोग सबसे टॉप पर लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके ठीक नीचे हम लोग लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पे अंडर सिंपल एवरेज मेथड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग सम्स को सिंपल एवरेज मेथड के बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब जो है बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हम लोग फीफो मेथड और लीफो मेथड को सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने किया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सम्स को समझना, सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सम्स दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो अगर नोट किया तो आप लोग नोटबुक में देख सकते हैं। देखिए पहला हम लोग को लिखा था मार्च 1 को ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट कितने के हिसाब से, ₹10 के हिसाब से। तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम लोग फीफो मेथड लीफो मेथड में करते थे, कितने के हिसाब से, 400 यूनिट 10 के हिसाब से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देंगे, ओके। इसके बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया था 3 मार्च को कितना ईजू हो रहा है, ईजू हो रहा है 300 यूनिट। कितना यूनिट ईजू हो रहा है, 300 यूनिट। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, ईजू कॉलम में दिखाएंगे। कितना ईजू कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, कितने के हिसाब से, 10 के हिसाब से। तो हमारा कितना होगा, 3000। यहाँ पे 10 के हिसाब से क्यों ईजू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पिछले रेट पर एक ही मटेरियल था जिसका रेट था 400। वो रेट कितना था, ₹10 के हिसाब से, इसलिए हम लोग इसको ईजू कर रहे हैं। तो ₹10 के हिसाब से कर रहे हैं जिससे हमारा अमाउंट है वो 3000 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया है, 3000। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा, 400 में अगर हम लोग 300 इजू कर देते हैं हमारा कितना बचेगा, 100। उसका रेट क्या होगा, ₹10 के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एक ही रेट का मटेरियल था जिसका रेट था 10। इसलिए यहाँ पे 100 इंटू 10 करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 1000। ओके, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आखिरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बाद वाला, परचेज 600 यूनिट एट द रेट ₹11 ईच। कितना परचेज कर रहे हैं हम लोग, 600 यूनिट कितने के हिसाब से, ₹11 के हिसाब से। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 5 तारीख को 600 यूनिट क्वांटिटी में दिखाएंगे और कितने रेट है, 11 के हिसाब से। तो हमारा अमाउंट आएगा 6600। ईजू कुछ नहीं हो रहा है इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से कर रहे हैं तो यहीं पर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले पिछले डेट पर हमारे पास 100 यूनिट था। उसके बाद हम लोग 5 तारीख को 600 यूनिट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमारा कितना टोटल होगा, 700 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग का जो अमाउंट है, पिछले डेट पर अमाउंट कितना था, 1000। फिर इस डेट पर हमारा अमाउंट है वो कितना है, 6600। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा, 7600। फीफो मेथड में और लीफो मेथड में हम लोग ये जो बीच वाला रेट है उसको हम लोग निकाला करते थे, लेकिन सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग को जो भी बैलेंस का जो रेट रहता है उसको हम लोग नहीं निकालते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये रूल है, हम लोग को ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फीफो मेथड और लीफो मेथड को सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने जो भी बैलेंस हम लोग निकालते थे उसका हम लोग रेट निकालते थे अगर 2 मटेरियल 3 मटेरियल का दिया हुआ है।
लेकिन जब हम लोग सिंपल एवरेज मेथड को करेंगे तो जो बैलेंस कॉलम है, बैलेंस का जो भी रेट वाला कॉलम होता है उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझते हैं। पहले हम लोग के पास बैलेंस था 100 यूनिट और हम लोग 600 यूनिट को परचेज करते हैं, तो हमारा टोटल क्वांटिटी कितना होगा 700। यहाँ पे रेट वाले को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमारा पिछले डेट पर अमाउंट था, टोटल अमाउंट 1000 और इस डेट पर हमारा हो रहा है 6600। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा 7600। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 तारीख को हो रहा है 500 यूनिट यूजू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डेट 7 लिखेंगे। यहाँ पर परचेज कॉलम ब्लैंक रहेगा, 500 यूनिट को हम लोग क्या कर रहे हैं ईजू कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्योंकि सिंपल एवरेज मेथड से कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जिस दिन पर हम लोग ईजू करते हैं उस दिन से पिछले वाले डेट पर जितना भी रेट रहता है मटेरियल का, उन सब को ऐड कर कर जितना भी मटेरियल रहता है उतने से डिवाइड करते हैं, तो हम जिस डेट पर ईजू कर रहे हैं उसका रेट हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं रेट ऑफ ईजू ऑन 7/3/2014। कितने तारीख को हम लोग ईजू कर रहे हैं 7 तारीख को। कितना ईजू कर रहे हैं 7 तारीख को 500 यूनिट ईजू करना है, तो 7/3/14 को हम लोग रेट निकालेंगे ईजू का। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पिछले वाले डेट पर हमारे पास कौन कौन से रेट वाला मटेरियल है। तो चेक करिए, हमारे पास सबसे पहले 10 रुपये वाला रेट वाला मटेरियल था, उसके बाद 11 रुपये वाला। इसलिए यहाँ पर हम लोग 10 + 11 करेंगे। हमारे पास कौन कौन से रेट वाला मटेरियल था, एक 10 और एक 11। तो कितना हुआ टोटल, कितने टाइप्स का मटेरियल हुआ 2 टाइप्स का। इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 + 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमारा जो भी रेट ऑफ ईजू है 7/3/14 का वो हमारा आ जाएगा। कितना होगा 10.50। अब देखिए बिल्कुल हम लोग यहाँ पे वही निकाले हैं 500 कितना के हिसाब से 10.50 के हिसाब से, तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 5250। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा। पिछले डेट पर हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास क्वांटिटी कितना था 700। अब हम लोग 7 तारीख को क्या कर रहे हैं 500 क्वांटिटी ईजू कर रहे हैं, तो हम लोग का कितना बचेगा 200। अब हम लोग का अमाउंट क्या बचेगा, पिछले डेट पर हम लोग का अमाउंट था 7600 और इस डेट पर हम लोग का अमाउंट जो आ रहा है ईजू कर रहे हैं, जब हम लोग का अमाउंट आ रहा है 5250। तो हम लोग 7600 में 5250 को माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारा जो 7 तारीख का बैलेंस वाला अमाउंट है वो आ जाएगा, कितना आएगा 2350। तो आई होप अभी तक मैंने आप लोग को जो कुछ भी समझाया आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है परचेज 400 यूनिट एट द रेट ₹12 ईच। इसको हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम 11 मार्च को दिखाएंगे। कितना परचेज कर रहे 412 रुपये के हिसाब से, तो हमारा आएगा 4800। ईजू नहीं कर रहे इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हम लोग का बैलेंस कैसे निकलेगा, पिछले डेट पर हम लोग का क्वांटिटी का जो बैलेंस था वो 200 था और हम लोग 11 तारीख को 400 यूनिट हम लोग क्वांटिटी फिर परचेज करें, तो हमारा आएगा यहाँ पर 600। अब इसका बैलेंस कैसे आएगा, पिछले डेट का हम लोग का जो अमाउंट का बैलेंस आया था वो था, बैलेंस का जो अमाउंट आया था वो था 2350। 11 तारीख को हम लोग 4800 आया है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 11 तारीख का बैलेंस का अमाउंट आएगा 7150। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है 15 तारीख को फिर से परचेज हो रहा है 600 यूनिट 13 रुपये के हिसाब से। तो 15 तारीख को हम लोग दिखाएंगे 600 यूनिट कितने के हिसाब से 13 रुपये के हिसाब से, तो हमारा कितना आएगा 7800। अब हम लोग का बैलेंस क्या होगा, पिछले डेट पर हमारा जो अमाउंट क्वांटिटी का बैलेंस था वो था 600। अब 15 तारीख को फिर से हम लोग 600 परचेज कर रहे हैं, तो हमारा टोटल क्वांटिटी का बैलेंस कितना होगा 1200। इसके बाद पिछले डेट पर हमारा अमाउंट का बैलेंस था 7150 और हम लोग फिर 15 तारीख का जो हम लोग का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 7800। तो हमारा टोटल अमाउंट का जो बैलेंस है वो कितना आएगा 14950। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आखिरी जो है उसको समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है ईजू हो रहा है कितना यूनिट 500 यूनिट ईजू कर रहे हैं, तो हम लोग 19 तारीख को यहाँ दिखाएंगे कितना ईजू कर रहे हैं 500। ठीक है, अब इसका रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये वाला नंबर 1, यहाँ पे जो हम लोग रेट निकाले थे 3 तारीख को वो हम लोग का यहाँ पर निकाले हैं। अब हम लोग को जो निकालना है रेट निकालना है, जो हम लोग 500 ईजू कर रहे हैं 19 तारीख को उसका रेट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ ईजू ऑन कितने तारीख को हम लोग ईजू कर रहे हैं 19/3/2014। अब यहाँ पर हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग के पास यहाँ पर 11, 12 और 13 3 रेट होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए हम लोग जब पिछले डेट पर हम लोग जब भी मटेरियल हम लोग परचेज़ किए हैं या फिर जो भी मटेरियल है
सबसे पहले हम लोग के पास कितना था, 400 था, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से। तो हम लोग ये जो 300 था इसमें तो हम लोग ईज़ू कर दिए थे, तो हमारा इसमें से कितना मटेरियल बचा, 100 मटेरियल बचा। ओके, इसके बाद हम लोग का 5 तारीख को कितना रेट का था, 11 का था। अब हम लोग जब 7 तारीख को ईज़ू किए तो हम लोग 2 रेट हम लोग लिखे थे, एक था 10 रुपये के हिसाब से, एक 11 रुपये के हिसाब से। तो इस 10 रुपये वाला जो हिसाब से था, 100 रुपये वाला, वो तो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो 11 बचा हम लोग का, जो 600 मटेरियल था उसका रेट कितना था, 11 था। तो इसमें से 11 हम लोग को ईज़ू कितना करना था, 500। तो इसमें से हमारा 100 ईज़ू हुआ और इसमें से हमारा 400 ईज़ू हुआ। तो हमारा इसमें से अभी 200 मटेरियल बचा है। इसलिए हम लोग जब रेट ऑफ ईज़ू 19/3/2014 को करेंगे तो इसमें से, क्योंकि हम लोग का 200 मटेरियल बचा है, इसलिए 11 का भी रेट होगा। उसके बाद हम लोग फिर से परचेज कर रहे हैं 412 रुपये के हिसाब से और 613 रुपये के हिसाब से। तो ये वाला पूरा पूरा मटेरियल हम लोगों के पास अभी बचा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों का जो रेट है वो ऐड होगा। अब यहाँ पर हम लोग का कितना मटेरियल है, 1 2 3 रेट है हम लोग का, इसलिए हम लोग यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे और हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट कितना आएगा, 12। तो 19 तारीख का हम लोग का रेट कितना आ रहा है, 12 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे 500 हम लोग 12 रुपये के हिसाब से दिखाएंगे, तो हमारा अमाउंट आएगा 6000। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा, पिछले डेट पर हमारा बैलेंस था 1200 क्वान्टिटी का। अब हम लोग इस डेट पर क्या कर रहे हैं, 19 तारीख को 500 ईज़ू कर दे रहे हैं क्वान्टिटी। तो हमारा क्वांटिटी का बैलेंस कितना बचेगा, 700। अब पिछले डेट पर हमारा अमाउंट का बैलेंस था 14,950। 19 तारीख को हमारा अमाउंट का बैलेंस आ रहा है 6000। तो 14,950 में से हम लोग 6000 को माइनस करेंगे तो हमारा 19 तारीख का जो बैलेंस का अमाउंट आएगा 8,950। देखिए दोस्तों, अब आखिरी लाइन में आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है ईज़ू 300 यूनिट। तो इसको हम लोग ईज़ू कॉलम में दिखाएंगे। अब इसका रेट निकालेंगे हम लोग। देखिए इसमें से हम लोग का जो 200 यूनिट बचा हुआ था वो तो हम लोग ईज़ू कर दिए 19 तारीख को, तो हमारा ये वाला जो रेट है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग पास 2 ही रेट बचा है, एक 12 रुपये के हिसाब से, एक 13 रुपये के हिसाब से। तो हम लोग चौथा जो हम लोग नोट्स दिखाएंगे, वर्किंग नोट, रेट ऑफ ईज़ू ऑन 26/3/14 को, वो हम लोग का होगा 12 + 13। कितना मटेरियल, कितना रेट है, 2 रेट है, 12 + 13। तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12.50। अब यही रेट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 3750। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा, पिछले रेट पर 700 था और यहाँ पे 300 है, इसको माइनस करेंगे तो 400 आएगा। और पिछले रेट पर हमारा अमाउंट का बैलेंस 8,950 और हम लोग का 26 तारीख को है 3750। तो 8,950 में 3750 को माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट का बैलेंस कितना आएगा, 5200। तो आई होप दोस्तों मैंने आप लोग को इस वीडियो में इस सम्स को जिस तरीके से भी सॉल्व कराया, समझाया, आप लोग को सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग का इस सम्स में कोई भी लाइन क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप फ्यूचर में मेरा नेक्स्ट वीडियो जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि वो लोग भी घर बैठे अपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे वेटेड एवरेज मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।